खुशकिस्मत बहू। मेरी शादी तय होने के समय से ही मेरी इनके साथ मोबाइल पर बातें होने लगी थी। काफी अच्छे लगते थे मुझे ये, एकदम सुलझे हुए से, सीधे से, नेक इंसान। फोन पर मैं अक्सर इनसे पूछती थी कि कभी अगर मेरी और आपकी माँ में कोई झगड़ा हुआ तो आप किसका साथ देंगे। तो इनका जवाब एक ही होता था कि पता नहीं। बस इस एक बात के अलावा मुझे ये बहुत अच्छे लगते थे। जब मैं पहली बार शादी करके अपने ससुराल में गई तो बहुत अजीब सा था सब कुछ। मेरे मायके में सब कितना घुल मिल कर रहते थे। कभी कभी तो हम मजाक मजाक में किसी एक को चिढ़ाने के लिए उसकी थाली में रखे खाने को भी उठाकर खा लेते थे। और यहाँ मजाल है कि कोई एक कमरे से टेबल पर बैठकर साथ में खाना भी खा ले। सब अपनी अपनी धुन में ही रहते थे। सबको अपने अपने कमरे में ही खाना खाने का शौक था। इनकी माँ से मुझे बहुत डर लगता था, जाने कब किस चीज के लिए टोक दे। मैं कभी भी सुबह सुबह उठने की आदी नहीं थी, पर यहाँ पर मैं नियम से जल्दी उठ जाती थी। एक बार मेरी नींद देर से खुली तो मैंने देखा कि सासू माँ किचन में नाश्ता बना रही है। मेरी तो जान ही निकल गई कि आज तो ये मेरी जान ही ले लेगी। पर उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस पूछा कि क्या तेरे लिए भी नाश्ता लगा दूं या नहाकर खाएगी। मुझे लगा कि मेरे देर से उठने पर मुझे ताना मार रही है। मेरी सासू माँ का साड़ी पहनने का तरीका ही बहुत सलीकेदार था और मुझे साड़ियों से चिढ़ थी। पहनने में ही घंटों लग जाते थे और फिर साड़ी पहने पहने काम भी बहुत मुश्किल से होता था। अजीब हाल था मेरा। हर आधे पौने घंटे में बार बार साड़ी ठीक करनी पड़ती थी, नहीं तो सासू माँ टोक देती थी कि तमीज नहीं है क्या तुम्हें साड़ी पहनने की। एक बार तो वो चिढ़ ही गई और बोली कि जब नहीं पहनना आता तो या तो सीख लो या फिर जो आता है वही पहनो, कार्टून क्यों बन जाती हो। उनकी ये बात सुनकर मुझे बहुत रोना आता था। एक तो इतनी मेहनत करो और ऊपर से इनकी सुनो भी। तो मैंने भी ठान लिया था कि अब साड़ी जाए चूल्हे में, अब तो सूट ही पहनूंगी। मेरे पति की भी बहुत ही खराब एक आदत थी। वो तो घर आते ही सबसे पहले अपनी माँ के पास आकर बैठ जाते थे और कभी कभी तो घंटों तक बैठे ही रहते थे। अब बताइए कि किसे अच्छा लगेगा कि उसका पति उसके पास नहीं बल्कि आते ही अपनी माँ के पास ही बैठता है। न जाने क्या खुसर फुसर करते रहते होंगे दोनों माँ बेटे। कई बार जब बहाने बहाने से मैं उनके सामने आ जाती तो ऐसा लगता था जैसे उन दोनों ने बात ही बदल दी हो। अब पता नहीं मैं सही थी या ये मेरा वहम था। एक बार तो ऐसे ही पता करने के लिए कि ये दोनों आखिर बात क्या करते हैं, मैं चाय और बिस्कुट लेकर उन दोनों के पास गई तो सासू माँ बोल पड़ी कि बेटा तू इतना परेशान होती है, कभी चाय कभी पानी, जा कमरे में जाकर आराम कर या फिर यहीं पर बैठ जा। उस दिन तो मैं कमरे में चली गई, पर फिर मैंने सोचा कि जब सासू माँ खुद ही कह रही है तो कल से मैं उनके साथ ही बैठ जाऊंगी। जब साथ जाकर बैठी तो लगा कि ये लोग तो बस इधर उधर की बातें ही करते रहते हैं या फिर ये दोनों मेरे सामने ऐसे बन रहे हैं। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैंने डरते डरते अपनी सासू माँ से एक दिन पूछा कि सासू माँ हम बच्चे का नाम क्या रखेंगे। तो बहुत ही ज्यादा खुश होकर सासू माँ ने जवाब दिया कि कान्हा। ये सुनते ही मैं डर गई। मैं उनसे पूछ ही नहीं पाई कि अगर बेटी हुई तो। न जाने क्या क्या सोच सोच कर मैंने प्रेगनेंसी के वो दिन काटे। और जब मेरी बेटी हुई तो पिछले 10 दिन से रामायण पढ़ती अपनी सासू माँ की आंखों में मैंने आंसू देखे थे। वो खुशी के थे या दुख के पता नहीं, लेकिन महीनों तक वो मेरी बेटी की मालिश से लेकर हर काम इतने दिल और इतने जतन से करती थी कि मुझे एहसास हो गया कि वो आंसू 100% खुशी के ही थे। और आज इतने सालों के बाद मैं सोचती हूँ कि मैं खुद अपनी सास में हमेशा एक माँ को ही खोजती रहती थी। उनकी हर बात को तोलती रहती थी कि अगर मेरी माँ होती तो क्या वो ऐसे बोलती। लेकिन क्या मैं खुद बहू की जगह उनकी बेटी बन पाई थी। पता नहीं क्यों हम बहुएं अपनी सास में हमेशा अपनी माँ को ही खोजती रहती हैं
और हमेशा उन पर इल्ज़ाम लगाती रहती हैं कि सास कभी माँ नहीं बन सकती। लेकिन ये सोचने और ये इल्ज़ाम लगाने से पहले अगर हम ये जतन खुद को बदलने में करें तो क्या ज़्यादा अच्छा नहीं होगा? और अगर सास मेरी सासू माँ के जैसी होती है तो मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि मेरी अपनी माँ अपनी बहू के लिए भी मेरी सासू माँ जैसी ही बने। तो दोस्तों, सासू माँ के बारे में एक बहू के ये विचार आपको कैसे लगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।